नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट आया, उसमें सिर्फ कट ऑफ बताया गया है, परीक्षार्थियों का मार्क्स नहीं बताया गया है। जबकि परीक्षार्थी बहुत पहले से ये मांग कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के बाद ये मांग हो रही है या परीक्षा के बाद हो रही है, परीक्षा से पहले ये मांग हो रही थी। यहाँ तक कि 2446 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा से ये मांग हो रही थी कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट अब परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद बीपीएसएससी ने ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को नहीं दिया। लेकिन अब कम से कम रिजल्ट के बाद भी, रिजल्ट प्रकाशित हो गया उसके बाद भी आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी कर दिए तो अब ये सब चीज़ नहीं किया जा सकता है। परीक्षार्थियों की मांग है, अभी भी मांग है, रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद भी परीक्षार्थियों की मांग है कि आप ओएमआर सीट जारी कीजिए, ऑनलाइन क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स आप बताइए, मार्क्स जारी कीजिए ऑनलाइन। इसमें क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं है कि जो पीटी फेल हो गए हैं वही लोग मांग कर रहे हैं, जो पीटी पास हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि आप आंसर की और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। और जो लोग पीटी पास हुए हैं उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी एकजुट होकर मांग कीजिए, नहीं तो फिर मेंस परीक्षा आप लोग दीजिएगा, मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को बीपीएसएससी की साजिश का पता चलेगा। और बीपीएसएससी क्या महाखेला अंदर से कर रही है ये चीज़ आपको मेंस के रिजल्ट के बाद पता चलेगा, जैसा कि 2446 दरोगा बहाली में हुआ। तो आप लोग भी एकजुट होकर एक सुर में सभी परीक्षार्थी मांग कीजिए, पारदर्शिता की मांग कीजिए। आखिर हम लोग ये कहाँ कर रहे हैं कि किसी को आप नौकरी दे दीजिए, ऐसे जो प्रोसेस है उसके तहत ही नौकरी मांगी जा रही है। लेकिन आप पारदर्शिता रखिए, सभी परीक्षार्थियों की यही मांग है कि पारदर्शिता लाइए, और पारदर्शिता लाने के लिए आप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए और ओएमआर सीट जारी कीजिए। आखिर परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। जो सफल हो गए उनको भी ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया, जो असफल हो गए हैं उनको भी ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया और कितना मार्क्स से वो असफल हो गए। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का बीपीएसएससी ने क्या आंसर सही माना है। परीक्षार्थियों के पास ये सबूत रहना चाहिए कि उन्होंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर रंगा था गोला और कितना क्वेश्चन बनाया था। तो ये ओएमआर सीट जब ऑनलाइन जारी कीजिएगा तभी परीक्षार्थियों के पास ये सबूत होगा। और बीपीएसएससी अगर ईमानदार है, बीपीएसएससी भ्रष्ट नहीं है, बीपीएसएससी अगर 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेच रही है तो बीपीएसएससी को ये सब चीज जारी करने में क्या आपत्ति है? इससे देश के सुरक्षा को कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? इससे कौन सा संविधान को खतरा उत्पन्न हो रहा है? इसमें कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा? अगर बीपीएसएससी पारदर्शिता लाने के लिए ये सब चीज जारी नहीं करती है, आंसर की जारी नहीं करती है, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि बीपीएसएससी चोर ही नहीं महाचोर है, डकैत है। बीपीएसएससी गुंडागर्दी कर रही है, महाधांधली कर रही है, महाखेला कर रही है, अंदर से 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेच रही है। जैसा कि 2446 दरोगा बहाली में हुआ, महागुंडागर्दी और महाधांधली हुई, वही 2213 दरोगा बहाली में बीपीएसएससी करने जा रही है। अगर बीपीएसएससी ईमानदार है तो पारदर्शिता लाने के लिए ये सब चीज ऑनलाइन जारी करे। मैं अभी भी दावे के साथ कर रहा हूं कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा में और खासकर दरोगा बहाली में 70 से 75% सीटों पे पैसों पे बहाली हो रही है। मुश्किल से 25%, 30% ही ईमानदारी से मेरिट वालों का जॉब हो रहा है। और इस 2213 दरोगा बहाली में भी अगर बीपीएसएससी पारदर्शिता लाने के लिए सभी का मार्क्स, ओएमआर सीट, आंसर की ये सब चीज जारी नहीं करती है तो इसका मतलब होगा 2213 दरोगा बहाली में भी 70 से 75% सीट पैसों पे बेची जाएगी, बोली लगाई जाएगी और पैसों पे बहाली होगी। और 25 से 30% पे ही मेरिट वालों का ईमानदारी से नौकरी होगी इस 2213 दरोगा बहाली में। मैं 2213 की बात कर रहा हूं। अभी पीटी में रिजल्ट आया है 47,000 कोच, जब फाइनल सिलेक्शन 2213 का होगा उसमें महाखेला होगा, मेंस के रिजल्ट में भी महाखेला होगा। मैंने 2446 दरोगा बहाली में भी सभी परीक्षार्थियों को चेताया था पीटी रिजल्ट के समय ही कि आप लोग सतर्क हो जाइए। जिनका पीटी में रिजल्ट हो गया वो खुश मत हो जाइए और ये मत सोचिए कि कोई धांधली नहीं हो रही है। मेंस में आपके साथ देखिएगा क्या होगा। फिर मेंस में हुआ, फिर फिजिकल में हुआ, मेडिकल में हुआ, फाइनल मेरिट में भी हुआ। 2446 बहाली में गुंडागर्दी की गई, महाधांधली की गई। तो अभी भी जो लोग पीटी पास है उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं और जो असफल हुए उनसे भी, यानी कि बिहार के तमाम परीक्षार्थियों से, सभी छात्र छात्राओं से हमें अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर पारदर्शिता की मांग कीजिए। और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को हम कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर दरोगा बहाली में धांधली आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पारदर्शिता लाने के लिए सब चीज जारी करने में क्या दिक्कत है? अगर पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट, आंसर की, क्वेश्चन
और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो जाता है तो इससे धांधली कम हो जाएगी और 25 से 30% ही धांधली होगी। 70% सीटों पे मेरिट वाले ईमानदारी से नौकरी करेंगे। लेकिन हो रहा है उल्टा। बिहार में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है शिक्षा माफियाओं का, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है जिसमें बड़े बड़े मंत्री, नेता, अफसर शामिल है, 2-3 टीचर शामिल है, शिक्षा माफिया शामिल है, कोचिंग संचालक शामिल है। और यही वजह है कि नहीं चाहते हैं लोग कि पारदर्शिता लाई जाए। आखिर दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाने के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे हैं, जरा इस बात पे भी आप लोग गौर कीजिएगा। तो बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी से भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप 5 से 6 दिन के अंदर सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, ओएमआर जारी कीजिए और आंसर की जारी कीजिए, नहीं तो फिर से एक बड़ा आंदोलन पटना की धरती पे होगा। और हम लोग आंदोलन पे विचार कर रहे हैं और आप तमाम परीक्षार्थियों से, बिहार के छात्र छात्राओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी तैयार हो जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा बहाली में ईमानदारी से नौकरी हो, सेटिंग गेटिंग बंद हो और पारदर्शिता लाई जाए तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम आंदोलन पे विचार करेंगे और पटना की धरती पे फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा, छात्र आंदोलन होगा और आयोग को झुकना पड़ेगा। और देखिए, आरटीआई से जब मांगा जाता है ओएमआर सीट की छायाप्रति तो क्या जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते। जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब जवाब दिया जाता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो कभी जवाब आता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई इसलिए हम ओएमआर सीट की छायाप्रति नहीं दे सकते। आखिर बीपीएसएससी ओएमआर सीट की छायाप्रति क्यों नहीं देती है, परीक्षार्थियों का मार्क्स क्यों नहीं जारी करती है, आंसर की क्यों नहीं जारी करती है? इसी में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। इसकी आड़ में ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है। जिनका मार्क्स भी रहता है उनका मार्क्स कम कर दिया जाता है और परीक्षार्थियों के पास कोई सबूत ही नहीं रहता है। इसीलिए आप सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील करें कि आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा बहाली एवं बीएसएससी सिपाही बहाली सभी में पारदर्शिता लाई जाए तो तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए। और अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो एक बड़ा आंदोलन पटना की धरती पे फिर से होगा और हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम आप लोग के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है। आगे सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, सीजीएल 3 आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी, उसमें भी पारदर्शिता नहीं रहती है। सिपाही बहाली में भी पारदर्शिता नहीं है। तो बिहार के हर बहाली में पारदर्शिता आनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोग अगर तैयार हो जाइएगा, साथ दीजिएगा तो हम पटना की धरती पे और संपूर्ण बिहार में जिला वाइज भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। बस आप लोग साथ दीजिए। और अगर आप लोग आंदोलन नहीं कीजिएगा तो फिर वही होगा, 25 से 30% ही ईमानदारी से लोग जाएंगे, बाकी 70-75% दरोगा में सेटिंग से जाएगा। जैसा कि 2446 दरोगा में महाधांधली हुई वही दोहराया जाएगा। इसमें भी 2213 दरोगा बहाली में भी उसी को दोहराया जाएगा। बीपीएसएससी के द्वारा गुंडागर्दी की जाएगी, महाधांधली की जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि धांधली बंद हो, सेटिंग गेटिंग बंद हो और पारदर्शिता लाई जाए तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोग बोलेंगे, तब फिर हम आप लोग के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार में आंदोलन इस बार होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और बीपीएसएससी के चेयरमैन से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी भ्रष्ट नहीं है तो पारदर्शिता लाए, आंसर की जारी करे, सबका मार्क्स जारी करे, ओएमआर सीट जारी करे। नहीं तो इसका मतलब होगा कि बीपीएसएससी महाचोर है, गुंडागर्दी कर रही है, महाधांधली कर रही है और दरोगा का सीट 25 लाख लेके बेच रही है। और आप तमाम परीक्षार्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर पारदर्शिता लाने की मांग कीजिए। और अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम लोग आंदोलन पर विचार करेंगे। सरस्वती पूजा बाद हम लोग आंदोलन पर विचार करेंगे और जल्द आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।